आप जैसलमेर के लोगों की सबसे बड़ी वो कौन सी 3 समस्याएं मानते हैं जिनको हल करना सरकार के लिए बेहद जरूरी है? पहली चीज़ तो ये है पानी रेगुलर आवे ताकि लोगों की खेती होती। बिजली आती है 2 घंटे 3 घंटे, वोल्टेज आते हैं 300 से कम, तो लोग बर्बाद हो गए। यहाँ पावर का प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को होते हुए यहाँ लोग तड़प रहे हैं। ये सरकार की असक्षमता है। हमारा राज आएगा तो हम 3-4 महीने में इसका सॉल्यूशन कर देंगे अगर ये नहीं कर पाएंगे। भजनलाल सरकार को 1 साल होने को है। भजनलाल इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कई देशों की यात्रा कर रहे हैं। आप इस सरकार के कामकाज को किस रूप से देखते हैं? ये इन्वेस्टमेंट वगैरह ये थोड़ी दूर की चीज़ है। पहली चीज़ है मानव को या किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए। इसके बाद में दूसरी चीज़ें आती है। और अब जो इस एरिया की नीड है, राजस्थान की नीड है, उस ढंग से बिल्कुल कछुआ साहब सरकार चल रही है, कंट्रोल है नहीं। जो आज राज सीएम और मिनिस्टर होते हैं या राज ऑफिसर ही कर रहे हैं। अब ऑफिसर को क्या पता लोगों की वास्तविक तकलीफ क्या है। सर, उपचुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई, केवल 2 सीट ही जीत पाई। इस हार की आप क्या वजह मानते हैं? देखो, इसमें से 2-3 सीटें तो पहले ही अन्य पार्टियों की थी, जो आदिवासी पार्टी है, अपने आरएलपी है, और कांग्रेस की भी 4 सीटें थी। अब जो राज होता है, राज के 4 वर्ष पड़े हैं। इसके अंदर कांग्रेस ने अच्छी टक्कर ली, लेकिन कांग्रेस की सीट एक आई, ये बात ठीक है। पब्लिक का ये मानस रहता है कि 4 वर्ष बचे हैं, राज तो बीजेपी का रहेगा। कांग्रेस जीती तो राज हटता नहीं, तो लोगों का रुख रहता है। आज पहले जो 2023 का इलेक्शन था, कांग्रेस और बीजेपी का आधा पौन % का ही डिफरेंस था। बीजेपी ने आधा पौन % ज़्यादा वोट लिए तो राज कर लिया, कांग्रेस हार गई। तो ये 1-2% का वोट का फर्क पड़ जाता है कि जिनका राज है अब क्यों बिगाड़े। 2023 के चुनाव में जैसलमेर और पोखरण दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। इसके पीछे की वजह? सफाया और हार में फ़र्क होता है। जैसे मैंने 43% वोट लिए, 5-6% वोट ज़्यादा तो जीत भी जाते। हार और जीत एक पहलू है, निरंतर जीत नहीं होती है। लेकिन आज भी अगर इलेक्शन होते हैं तो पोखरण और जैसलमेर दोनों सीटें कांग्रेस की जीतती है। नमस्कार, मैं हयात मेहर, आप देख रहे हैं द बवाल। आज हमारे विशेष कार्यक्रम बवाल के ऑफिस में नेताजी के खास मेहमान हैं जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम नंदे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं सर का एक छोटा सा पहले परिचय दे देता हूँ। एक दलित फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। 2013 में पीएचडी के मुख्य अभियंता पद से सेवानिवृत्ति ली, कांग्रेस ज्वाइन की और 2018 के चुनाव में जैसलमेर से विधायक बने। सर, आपने साल 2018 में सांग सिंह भाटी को चुनाव हराया, लेकिन 2013 और 23 दोनों ही बार छोटू सिंह को नहीं हरा पाए, क्या वजह? देखो, पहली चीज तो ये है कि जो राजस्थान की 200 सीटें हैं, उसमें मोटे तौर पे देखो तो जैसलमेर सीट बीजेपी की, कांग्रेस की नहीं है। आप जातीय समीकरण से देखो तो ये बीजेपी की सीट है। 2008 तब जब डिलिमिटेशन हुआ, उससे पहले 13 इलेक्शन हुए। 13 इलेक्शन में कांग्रेस सिर्फ 3 बार जीती थी, बाकी यहाँ जैसलमेर से बीजेपी ही रही। महाराजा हुकुम सिंह 1962 में, जब कांग्रेस पूरे देश में छाई हुई थी, राजस्थान में छाई हुई थी। 1972 में भोपाल सिंह जी और 1998 में गोवर्धन जी कल्ला। तो 13 बार में कांग्रेस सिर्फ 3 बार आई, 10 बार अदर देन कांग्रेस आई। जब 8 में पोखरण अलग हो गई तो पोखरण में कांग्रेस कल्चर के वोट ज़्यादा है, तो शुद्ध जैसलमेर सीट बीजेपी की हो गई। फिर भी जैसे आपने कहा भी 18 में मैं जीता, तो 18 में जब मैं जीता तो मेरे को सभी 36 कौम ने दिल से चाहा और मैंने 57% वोट दिए, 57%, जो देश आज़ादी के बाद में जैसलमेर के सबसे अधिक वोट है कांग्रेस के। महाराजा हुकुम सिंह भी 56% वोट ले पाए थे, कल्ला जी जीते 47%, भोपाल सिंह जी 54%, सबसे अधिक लोगों ने बहुत चाहा 36 कौम ने। 13 के अंदर कांग्रेस की हालत राजस्थान में भी कमज़ोर थी, मात्र 21 सीटें आई थी। उस वक्त भी मेरे को लोगों के यहाँ 36 कौम ने चाहा, मैंने 47% वोट लिए, जो कल्ले जी की जीत से भी ज़्यादा थी।
और राजस्थान में कांग्रेस के 200 कैंडिडेट खड़े हुए थे, 10 के मेरे से अधिक नंबर थे, वोट थे, 190 के मेरे से कम थे। 190 के बहुत बड़ी चीज़ थी। और 18 में जीता, मेरी 13वीं रैंक थी पूरे राजस्थान में। तो इन लोगों ने बहुत चाहा। 18 में थोड़े से मार्जिन से मैं 28 वोटों से हार गया था, लेकिन वोट हाईएस्ट थे। चीफ इंद्र था, 13-14 दिन पहले आया, 10-12 वर्ष पोस्टिंग बाहर थी। तो मैं 10-12 वर्ष में जो लड़के 10-12 वर्ष के थे वो 18 से ऊपर हो गए, तो मेरी पहचान उनसे कम थी कि मेरी पोस्टिंग बाहर थी, समय कम था। और जैसलमेर विधानसभा का एरिया राजस्थान की 31 विधानसभा के बराबर है। तो मैं मोटे मोटे गांव को ही टच नहीं कर पाया, फिर भी लोगों की मेहरबानी रही। बात रही 23 की, तो 23 के अंदर अच्छी टक्कर रही। 16 जो इलेक्शन हुए जैसलमेर में, 16वां इलेक्शन था, तो कांग्रेस ने 10 बार 35% से कम वोट आए, 2.5% से लेके 30-35% तक। मेरे को 23 में भी 43% वोट मिले, 43%। और कम से कम 28-29 हज़ार वोट बीजेपी कल्चर के मिले, जिसमें कौम में राजपूत है, ब्राह्मण है, सेठ है, ओबीसी में नाई, दर्जी, कुम्हार, सुथार वगैरह, इनके मुझे 28,000 वोट मिले। लेकिन कुछ कारणवश कांग्रेस के वोट बीजेपी को चले गए, तो मैं हार गया। लेकिन लोगों की आज भी संपत्ति में आता जाता रहता हूँ, ये है कारण मुख्यतः। सर, 2023 के चुनाव में जैसलमेर और पोखरण दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया, इसके पीछे की वजह? देखो, सफाया और हार में फ़र्क होता है। जैसे मैंने 43% वोट लिए, 5-6% वोट ज़्यादा आते जीत भी जाते, तो बात सफाई वाले नहीं है। लेकिन हार गए, पोखरण में भी हार गए, जैसलमेर में भी हार गए। हार और जीत एक पहलू है, निरंतर जीत नहीं होती है। लेकिन आज भी अगर इलेक्शन होते हैं तो पोखरण और जैसलमेर दोनों सीटें कांग्रेस की जीतती है। ऐसी स्थिति 1 वर्ष में बीजेपी के राज में बन चुकी है। सर, अभी ओरण को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आप एक्टिव नहीं है, इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, आप लोगों की भाषा में एक्टिव वो है जो मीडिया में बोलता है या कुछ शो करने के लिए करता है। हम उनमें से नहीं हैं, वर्क करते हैं। और जो बेनिफिशरी है, बेनिफिट जिसको मिलता है, वो आकलन करती है। मैं 15वां एमएलए था, मेरे से पहले 14 एमएलए बने। मैं ये नहीं कहता कि भी 14 एमएलए ने प्रयास नहीं किया। 14 एमएलए 70 वर्ष और उनका प्रयास किया, लेकिन और नहीं कर पाए। मैं एमएलए रहा 5 वर्ष, 2.5 वर्ष कोरोना का टाइम था, लेकिन मैंने कई काम कराए सैकड़ों, जिसमें एक ओरण भी है। ओरण 30,000 बीघा गवर्नमेंट से घोषित करके और रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराई। 13,000 बीघा के प्रस्ताव फील्ड से तैयार करके कलेक्टर के माध्यम से गवर्नमेंट को सबमिट किए। और 33,000 के प्रस्ताव पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम से तैयार करके कलेक्टर यहाँ सबमिट किए। इतने में आचार संहिता लग गई। तो ये करीब 80-85 हज़ार बीघा जो पहले हो नहीं पाए, वो गवर्नमेंट को समझाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेवेन्यू मिनिस्टर को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रेवेन्यू चीफ सेक्रेटरी, सबको बताया कि जीव के लिए एक ओरण वरदान है। पूर्वजों ने जो ओरण का एक कॉन्सेप्ट लाए थे, ये सोच के लाए थे। अभी जो कोरोना आई, अन्य बीमारियां हैं, ऑर्गेनिक फूड के लिए ओरण, जिसमें भेड़, बकरी, गाय वगैरह सबको जीवित रहने के लिए आवश्यक है। और फ्रूट्स वगैरह, बेर हैं, केर हैं, पीलू हैं, ये मानव को भी मिलता है। अकाल के अंदर इससे लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है। तो ओरण का ज़बरदस्त महत्व है। इस महत्व को पहले भी एमएलए साहिब ने प्रयास किया, समझा नहीं पाए, एग्री नहीं कर पाए। 9 बार फाइल रिजेक्ट की हुई मैंने कराई। तो आज भी वो प्रपोजल जीवित है। अभी जिनका राज है, ठीक है, अपन यूँ हाके करें उससे तो कुछ होना जाना है नहीं। जिसके राज है उनको करानी चाहिए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जैसलमेर विधानसभा में ही लगभग 2 लाख बीघा ओरण होने लायक है, जिसको मुंह बोली ओरण कहते हैं।
और जैसे अभी लगता है आगे राज आएगा और हम लोग राज के अंदर एमएलए रहे नहीं रहे, कांग्रेस का राज आया तो 2 लाख बीघा जैसलमेर विधानसभा और शेष रही उसको घोषित कराएंगे। सर, भजनलाल सरकार को 1 साल होने को है। भजनलाल इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कई देशों की यात्रा कर रहे हैं। आप इस सरकार के कामकाज को किस रूप से देखते हैं? देखो ऐसा है, ये इन्वेस्टमेंट वगैरह ये थोड़ी दूर की जीत है। पहली चीज़ है, मानव को या किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए। इसके बाद में दूसरी चीज़ें आती है। बातें अपन करते हैं कि चुपड़ी वीर बढ़िया रोटी होनी चाहिए और घर के अंदर दाल रोटी भी नहीं है, तो पूरे राज्य के अंदर त्राही है। जितने गांव, करीब 40,000 गांव हैं और 4 लाख ढाणियाँ हैं, 50% पानी नहीं जाता है। मैं इस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूँ। लोग तरस रहे हैं, ट्यूबवेल बंद है, मोटरें नहीं हैं। 50% जैसलमेर के अंदर ट्यूबवेल हैंडपम्प 50% खराब है। तो जब पानी मिलता नहीं, लोगों को बिजली मिलती नहीं। 6 घंटे बिजली मिलनी चाहिए किसान को, बिजली 2-2.5 घंटे मिलती है। वोल्टेज सही नहीं है, लोग कूक रहे हैं। नहर में पानी जैसलमेर के अंदर 8 बारी तक 9 तक हमने दिया है, 6 से कम नहीं दिया, 3 बारी आ रही है। तो लोग तो मर रहे हैं और आप बात चांद और उसकी बातें कर रहे हो, तो उससे कोई लेना देना नहीं। सरकार से लोग भयंकर त्रस्त है, जो बेसिक नीड्स है लोगों की वो भी कर नहीं पा रही है। कोई वर्क नहीं हुई 1 वर्ष में। 5 वर्ष में 1 वर्ष का जाना, 1 मार्च का बजट पास हो गया तो करीबन 20% समय चला गया। तो हमारा अशोक गहलोत जी का जो 5 वर्ष का काम था उसका 20% हर सेक्टर में होना चाहिए। आज जैसलमेर विधानसभा में 5 वर्ष में 8 कॉलेजेज हुए, ये 1 कॉलेज कर नहीं पाए। हमने 300 स्कूल न्यू या अपग्रेड कराई, यहाँ कोई 2-4 ही नहीं हुई। हमने एवरेज 300 किलोमीटर रोड्स प्रति वर्ष कराई और यहाँ करीबन 40-45 किलोमीटर हुई है। तो ये जो पहले सरकार ने काम किए और अब जो इस एरिए की नीड है, राजस्थान की नीड है, उस ढंग से बिल्कुल कछुआ साहब सरकार चल रही है, कंट्रोल है नहीं। जो आज राज सीएम और मिनिस्टर होते हैं, यहाँ राज ऑफिसर ही कर रहे हैं। अब ऑफिसर को क्या पता लोगों की वास्तविक तकलीफ क्या है, तो इस ढंग से राज नहीं के बराबर है। सर, उपचुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई, केवल 2 सीट ही जीत पाई। इस हार की आप क्या वजह मानते हैं? देखो, इसमें से 2-3 सीटें तो पहले ही अन्य पार्टियों की थी, जो आदिवासी पार्टी है, अपने आरएलपी है, और कांग्रेस की भी 4 सीटें थी। अब जो राज होता है, राज के 4 वर्ष पड़े हैं। इसके अंदर कांग्रेस ने अच्छी टक्कर ली, लेकिन कांग्रेस की सीट 1 आई, ये बात ठीक है। पब्लिक का ये मानस रहता है कि 4 वर्ष बचे हैं, राज तो बीजेपी का रहेगा, कांग्रेस जीती तो राज हटता नहीं, तो लोगों का रुख रहता है। आज पहले जो 2023 का इलेक्शन था, कांग्रेस और बीजेपी का आधा पौन % का ही डिफरेंस था। बीजेपी ने आधा पौन % ज़्यादा वोट लिए तो राज कर लिया, कांग्रेस हार गई। तो ये 1-2% का वोट का फर्क पड़ जाता है कि जिनका राज है अब क्यों बिगाड़े। तो इस वजह से कांग्रेस हारी है, लेकिन आगे के लिए राज कांग्रेस का आएगा 2028 में। सर, बिजली पानी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इसको लेकर आप जन आंदोलन क्यों नहीं करते? मैंने पहले भी बताया कि जो वोटर्स है वो अपनी समस्या, मैं हार गया, छोटू सिंह जीत गए, ऐसे 200 जगह 200 आदमी या 300-400 कोई सेकंड थर्ड भी रहा हुआ हारे हैं, 200 जीते हैं। वो जीते, उनके ललाट में आंखें हैं। तकलीफ क्या है? पब्लिक उनको मिलती है और उनको पता है, वो खुद गांव ढाणे के हैं, उनको पता है कि बिजली की त्राही है, पानी की त्राही है। ये सीएम भी देखता है, सीएम भी कहीं से एमएलए बन के आया है, सीधा ऊपर से तो आया नहीं, मंत्री भी कहीं से एमएलए बन के आए हैं। तो ये आंदोलन करना, दिखाना, ये एक अलग, मैं इसको आडंबर मानता हूँ। हमें भी पब्लिक कहती है, हम एमएलए साहब से सीधी बात करते हैं, मंत्रियों से करते हैं, उनको निवेदन करते हैं, उनको पता है। तो ये जो राज में आता है, उनकी ड्यूटीज है कि जो समस्या है उसका समाधान करें। राज असक्षम है, समाधान कर नहीं पा रहा है। हम ज़्यादा चिल्ला भी लेंगे तो उससे क्या होना है? उस हाई बोई करेंगे, हड़तालें करेंगे, तो प्रशासन का जो सिस्टम है
उसकी एनर्जी वेस्ट होगी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हम चाहते नहीं सरकार के पास जो संसाधन है वो पब्लिक की एक्चुअल तकलीफ को मिटावे, उसको हम लोग कोई उनको डिस्टर्ब करें, उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो। अब वो एनर्जी लगाना ही नहीं चाहे, उनमें ब्रेन ही नहीं है, उनमें मन में पब्लिक करने की सेवा ही नहीं है, तो वो जागेंगे नहीं। सर लास्ट सवाल है, आप जैसलमेर के लोगों की सबसे बड़ी वो कौन सी 3 समस्याएं मानते हैं जिनको हल करना सरकार के लिए बेहद ज़रूरी है? यहाँ समस्या तो असंख्य है, लेकिन जो विशेष करके जैसलमेर हैं इनके लिए जीवन दायिनी यहाँ करीब और भी 22 जिलों के 2-3 स्टेट के लोग हैं और यहाँ के तो है ही, नहर पे खेती करते हैं, उन पे उनका जीवन निर्भर है। तो एक तो नहर में जो अपने हिस्से का पानी है, जैसलमेर टैलेंट पे है, 650 किलोमीटर से पानी आता है। बीकानेर, गंगानगर, हरियाणा, पंजाब थोड़ा थोड़ा पानी एक्स्ट्रा लेता है तो अपन जीरो हो जाते हैं। तो वो जो डैम में पानी है अपने जो पाती आता है, मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है, उसकी वकालत सही नहीं कर रहे हैं, एमएलए नहीं कर रहे हैं, राजस्थान सरकार नहीं कर रही है। वो पानी मिले तो यहाँ लगभग 40,000 किसान हैं, एक परिवार किसान का उससे 8-10 परिवार निर्भर है। तो पहली चीज़ तो ये है पानी रेगुलर आवे ताकि लोगों की खेती वेती हो। दूसरे नंबर पे पीने का पानी, आज 50% गांव ढाणियों में पानी है नहीं। अगर पीने का पानी गांव और ढाणी में मिल जावे तो घर के अंदर 4 आदमी मजदूरी करने वाले चारों ही मजदूरी पे चले जावे, घर के आजीविका करेगी। नहीं तो वो पानी अपना पीने का लाने के लिए, खुद के लिए और भविष्य के लिए, आधे लोग घर वाले उसी में एंगेज हो जाते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति पे उल्टा प्रभाव पड़ता है। यहाँ करीब 7.5 लाख हेक्टर ज़मीन में लोग ट्यूबवेल से खेती करते हैं, बिजली आती 2 घंटे 3 घंटे, वोल्टेज आते हैं 300 से कम, तो लोग बर्बाद हो गए। बिजली कनेक्शन कर लिए, ट्यूबवेल खुदवा लिए, खेती कर ली, पानी है नहीं तो और कर्जदार हो गए। तो सरकार को पावर कम से कम 6 घंटे जो राज्य में देनी है, यहाँ पावर का प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को होते हुए यहाँ लोग तड़प रहे हैं, ये सरकार की असक्षमता है। तो ये 3 चीज़ें सरकार को हमने ध्यान में लाए हैं, लिखा पढ़ी भी की है, आप लोगों के मार्फत भी कहना चाहते हैं कि इनका समाधान करें, और राज हमारा आएगा तो टॉप राइट पे और भी काम करेंगे। लेकिन चूंकि आपने 3 समस्या का पूछा है तो 3 समस्या का हमारा राज आएगा तो हम 3-4 महीने में इसका सॉल्यूशन कर देंगे, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो। थैंक यू।